हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज, ग्रे मार्केट अपडेट्स सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। और पहली बार अगर आपने दोस्तों चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज से दोस्तों दो नए मेन बोर्ड आईपीओज ओपन हुए हैं। पहला तो है एजिस वूपक टर्मिनल्स और दूसरा है दोस्तों लीला होटल्स। इन दोनों आईपीओ का आज हमको ओपनिंग देखने को मिला है, तो इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों जो अपडेट है वो है एनएससी के आईपीओ के रिलेटेड। अब आप देखिए यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या खबर आई है। सेबी एक्सचेंज इन एडवांस टॉक्स टू सेटल को लोकेशन केस अहेड ऑफ लॉन्ग पेंडिंग आईपीओ। अब आपको पता ही है दोस्तों कि एनएससी का जो को लोकेशन स्कैम हुआ था उसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा ओवरऑल कह सकते हैं प्रॉब्लम सहनी पड़ी। जो आईपीओ के प्लान थे उनको दोस्तों कह सकते हैं ताक पे रख दिया गया। लेकिन जो को लोकेशन केस था उसको भी अब ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा और सेटल हो जाएगा। वैसे भी देखिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तेज़ी से हो ही रही थी इसमें। तो यहाँ पे जो खबर आ रही है उसके हिसाब से दोस्तों सेबी और एनएससी दोनों ने बातचीत शुरू कर दी है ताकि जो लॉन्ग रनिंग को लोकेशन केस है इसको बेसिकली ख़त्म किया जा सके, इसको सेटल किया जा सके, ताकि जो कंपनी है जो उनका एम्बिशियस प्लान है टू ब्रिंग देयर आईपीओ उसको लेकर आया जा सके। और यहाँ पर दोस्तों बात ये निकल कर आ रही है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा एडवांस टॉक्स में चल रहे हैं टू कंसेंट सेटलमेंट, राइट, ताकि एक सेटलमेंट पर आ सके इन द को लोकेशन मैटर जो करेंटली पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सेबी ने याद रखिएगा अपील की थी अगेंस्ट एसएटी रूलिंग दैट डाइल्यूटेड द ओरिजिनल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन एनएससी इन 2019। तो अब इन्हीं जो पेनल्टीज़ के सामने सेबी ने कह सकते हैं अपील की थी। अब यही है कि इसको किस तरीके से हटाया जा सके। तो डिस्कशन जो हो रहे हैं वो हो रही है कि किस तरीके से इस पूरे इशू को रिजॉल्व किया जा सके, ताकि जो को लोकेशन केस है जो स्टार्ट हुआ था पिछले एक एक से अगर आप देखा जाए ये जो पूरा केस को लेकर बातचीत है ये 1-1.5 महीने पहले शुरू हो गई थी बातचीत। और करंटली बताया जा रहा है कि जो बोथ साइड्स है वो नेगोशिएट कर रही है ऑन द कंसेंट टर्म, स्पेसिफिकली द अमाउंट दैट एनएससी शुड पे टू सेबी फॉर सेटलमेंट ऑफ द केस। मतलब कितना एनएससी को पे करना पड़ेगा सेबी को ताकि ये केस का सेटलमेंट हो सके। और जो को लोकेशन केस है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ब्रोकर्स है जिसने भी एक्सप्लॉइट की है एनएससी की फैसिलिटी को बाय प्लेसिंग देयर सर्वर्स physically closer to the exchange servers for faster data access, gaining an unfair edge over competitors। तो किस तरीके से इस पूरी चीज़ को सॉल्व किया जा सके इसको लेकर हम कह सकते हैं बातचीत जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है ग्रो। और सबसे बड़ी खबर क्या है कि दोस्तों ग्रो ने पेपर्स फाइल कर दिए हैं फॉर ऑलमोस्ट 700 to $1 बिलियन आईपीओ। $1 बिलियन का मतलब होता है दोस्तों अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो क्लोज टू 8,500 करोड़। तो कंपनी देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं बड़े आईपीओ की तैयारी जो है वो कर जिस तरीके से कर रही थी। अब पेपर्स दोस्तों फाइल कर दिए गए और पेपर्स किस तरीके से फाइल किए गए, पेपर्स वही देखिए कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग जो हम कहते हैं वो की गई है। और यहाँ पर जो नोटिस आता हुआ देखने को मिला है, जो पब्लिक नोटिस आया मई 25 को, उसके आपसे बताया गया है कि ग्रो ने दोस्तों यहाँ पर डीआरएसपी फाइल किए विद सेबी टू लॉन्च एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एज पर अ पब्लिक नोटिस ऑन मई 25। ये जो दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए जैसे मैंने बताया ये कॉन्फिडेंशियली फाइल किए गए हैं। अब देखिए अगर आप देखेंगे जो बड़ी कंपनीज हो रही है वो सीधा ऐसा आईपीओ का डीआरएसपी फाइल नहीं करती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग, जो सेबी ने ला रखा है उससे लगातार दोस्तों फाइल कर रहे हैं। बिकॉज देखिए फास्ट प्रोसेस होती है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी रहती है। तो अपने आप में चीज़ें जो है वो काफ़ी तेज़ी से हमको होती हुई देखने को मिलती है और इसीलिए दोस्तों लगातार कंपनी ऐसा कर रही है। तो ये देखिए इसलिए दोस्तों एग्जैक्ट साइज भी किसी को नहीं पता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 700 मिलियन से लगाकर $1 बिलियन तक का ये आईपीओ आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड नो डाउट अपने आप में देखिए काफ़ी धमाकेदार ये आईपीओ आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के बारे में, तो जो प्री फाइल डीआरएसपी बताई है जैसे हमने बताया कि ये पब्लिक के सामने लाने की ज़रूरत नहीं होती है इसकी, बस इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सामने निकल कर आ जाती है। और जैसे मैंने बताया कि लगातार ये कंपनी फाइल इसलिए कर रही है ताकि जो फीडबैक होता है रेगुलेटरी बॉडी यानी सेबी से वो जल्दी आ जाता है। फिर कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो फिर जब डीआरएसपी फाइल की जाती है उसमें कर दिए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक और अपडेट पे जो है एनएसडीएल से रिलेटेड। तो देखिए एनएसडीएल ने अपने नंबर्स रिपोर्ट करे, करीबन 5% का बढ़ोतरी देखने को मिला उनके मुनाफे में, करीबन 83 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। अब देखिए एनएसडीएल का आईपीओ भी बिल्कुल नज़दीक ही है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको एक आधे महीने के अंदर आईपीओ जो है वो आता हुआ दिख जाएगा। और कंपनी के नंबर्स जब आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो वो भी अपने आप में अच्छी बात है कि ज़रूर एक स्लोडाउन में कंपनी के रिजल्ट्स में उतनी आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, ये क्लियरली नज़र आता है। 9% के आसपास कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई और 5% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इस तरीके से नंबर्स जो है वो कंपनी रिपोर्ट करें।
अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर आईपीओ पे जो आज से खुलता हुआ देखने को मिला है एजिस वोपक टर्मिनल्स। 28 मई तक दोस्तों ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 223 से 235 का प्राइस बैंड है। 63 शेयर का लॉट साइज है। 2800 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे फ्रेश इशू है। अभी जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है दोस्तों पहले दिन के अंदर, यानी अभी तक, उसके हिसाब से देखिए जो क्यूआईपी कैटेगरी है वो 0.07 टाइम्स भरी है, यानी क्यूआईपी की तरफ से उतना कुछ खास पैसा नहीं आया, पहला दिन ही है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से तो बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है, 0.01 टाइम्स के आसपास। वहीं रिटेल पोर्शन भी जो है वो सिर्फ 11% भरा है, 32 करोड़ के आसपास। यानी अभी तक जो सबसे ज़्यादा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है वो क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। टोटल मिलाकर आईपीओ जो है वो 6%, यानी मात्र 98 करोड़ रुपीज़ अभी तक पाने में कामयाब हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो सब्सक्रिप्शन है, काफ़ी धीमा सब्सक्रिप्शन है जो आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है लीला होटल्स या फिर क्लॉज बैंगलोर। तो देखिए ये आईपीओ भी 28 मई तक ओपन रहेगा। आज से ओपन हुआ है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 413 से 435 का प्राइस बैंड है। 34 शेयर का लॉट साइज है। 3500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 2500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ये जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों अभी आता हुआ दिख रहा है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, यानी कुछ लगाया नहीं, पहला दिन है। एचएनआई कैटेगरी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास पैसा लगाती हुई दिख नहीं रही है, और जो रिटेल पोर्शन है यहाँ पर भी 11% ही भरा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 38 करोड़। टोटल मिलाकर देखिए ये आईपीओ से 2% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 45 करोड़ के आसपास। रीज़न क्या है? देखिए दोनों कंपनीज़ की बात वही है कि वैल्यूएशन को लेकर एक थोड़ा सा वही है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या सही है नहीं है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है जो बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए पैसा अगर आप देखेंगे कम ही आता हुआ दिख रहा है, और कम ही आएगा इन दोनों आईपीओ में। भले आईपीओ का साइज़ भी अगर दिखा है तो बड़ा है, और ओवरऑल ये है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन कंपनी नीचे रख सकती थी, जो ऐसा लगता है। बट अब जो भी है, अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है आईपीओ। अब दोस्तों बात करते हैं बचे हुए आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे। तो देखिए 3B फिल्म्स एक बीएससी एसएमई इशू है जो 50 रुपये के प्राइसिंग के साथ आया है। 33.75 करोड़ का इशू का साइज़ है। 30 मई से 3 जून के बीच में आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है एनआर वंदना टेक्सटाइल, एक एनएससी एसएमई इशू, ये भी 28 से 30 मई के बीच में ओपन होगा। 45 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 28 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला आता है स्कॉडा ट्यूब्स, एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो दोस्तों ओपन होने वाला है फ्रॉम 28 मई टू 30 मई। 140 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके सामने करीबन 12-13% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। 220 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते हैं कितना बड़ा ये कर पाता है। देन अगला आता है नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 28 मई से 30 मई के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 122 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 73.20 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आ पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है निकिता पेपर्स, एक एनएससी एसएमई इशू। देखिए मैं आपको ये कहूँगा, ज़्यादातर एसएमई आईपीओ अभी जो आते हुए दिख रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आता है, ये मुझे लगता है। बाकी 27 मई से 29 मई के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 104 रुपये का प्राइस बैंड है। 67.54 करोड़ का इशू का साइज़ है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है एस्टोनिया लैब्स, एक बीएससी एसएमई इशू। 135 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 37.67 करोड़ का इशू का साइज़ है। 27 मई से 29 मई के बीच में यह आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। देन अगला आता है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स, एक मेन बोर्ड आईपीओ एसएमई आईपीओ नहीं है। यह आईपीओ याद रखिएगा दोस्तों कल से ओपन होता हुआ दिखेगा, और ये आईपीओ ओपन रहेगा टिल 29। आज दोस्तों इस आईपीओ की एंकर बुक आती हुई दिखेगी, तो हमको देखना रहेगा कि कौन कौन से वो नाम है जो आते हुए दिखते हैं। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस आईपीओ, छोटे से आईपीओ में कोई बड़े नाम आ पाते हैं या फिर नहीं। अगला आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, ये एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा कल से 29 मई तक ओपन रहेगा। 135 रुपये का प्राइस बैंड है। आप देख सकते हैं 0 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है। 40 करोड़ 50 लाख का इशू का साइज़ है। देन एजिस वोपक टर्मिनल्स, आप देखिए 4% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। अब यही है कि देखिए कुछ खास प्रीमियम नहीं है। इसके अलावा लीला होटल्स, यहाँ पर भी 4% तक का ही प्रीमियम है ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी कुछ खास दम दिख नहीं रहा है। देन यूनिफाइड डेटाटेक, आज दोस्तों इस आईपीओ का आखिरी दिन है। अभी तक 18-19 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 30-31% का प्रीमियम है। लगता है कि यहाँ इसके आसपास लिस्ट होना चाहिए, बट हाँ ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। देन अगला आता है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल, एक एनएससी एसएमई इशू। ये आईपीओ भी याद रखिएगा बंद हो गया था, और आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। 28 को लिस्टिंग है। देन बेलराइज इंडस्ट्रीज, आईपीओ का अलॉटमेंट आज है, और 30% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। कल 31% को भी क्रॉस कर गया था, बट देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। इसके अलावा बोरोना वीव्स आईपीओ की लिस्टिंग होगी दोस्तों 27 मई, दैट इज टुमारो। तो अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।